आप सभी को नमस्कार। मोहब्बत करनी है तो किताबों से करे जनाब। मोहब्बत करनी है तो किताबों से करे जनाब। अगर बेवफा निकल गई तब भी आपको काबिल बना के छोड़ेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आजकल के छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जैसे जब वो एडमिशन्स लेते हैं, जब वो एडमिशन लेते हैं तो उनके अंदर ये बहुत जिज्ञासा होती है कि सर बुक कौन सी प्रेफर कर रहे हैं आप। तो बुक प्रेफर करने के बाद वो तत्कालीन जाते हैं मार्केट से, उस बुक को ले लेते हैं। चलो मान लो वो बुक को रीड भी नहीं करते, सर ने बोला है ले लेते हैं। अब उस बुक को उन्होंने ले लिया और चलो मान लीजिए उस बुक को लेकर जाते हैं घर पर लेकर जाएंगे, पन्ने को पलटेंगे, मतलब आधे घंटे में पूरी बुक को रीड कर डालेंगे। एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कुछ पन्नों को पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उस बुक को बंद कर देंगे। मतलब उनके अंदर ऐसा विचार बन जाएगा कि चलो 6 महीने बाद फिर पढ़ेंगे, जब एग्जाम आएगा तो पढ़ेंगे। मतलब इस मानसिकता के अबाउट 80% स्टूडेंट हैं जो बुक को लेते हैं, 2 से 3 दिन रीड करते हैं, इतनी कॉस्टली बुकों को वो फिर उसको पढ़ना बंद कर देते हैं। बस राम भरोसे हिंदुस्तान, मतलब सर के भरोसे, सर का जो नोट्स होगा उसी से काम हो जाए। वैसे काम भी हो जाता है, सर लोग को नोट्स से काम भी हो जाता है। लेकिन भैया अगर आपको कभी अगर आपसे कोई कह देता है कि जैसे टीचरों का काम होता है, बस क्या होता है, मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। अब जितना सर ने कहा है यस नो वेरी गुड वाली हाल हो जाएगी। बस कहीं पर गए यस यस करने लगे, कहीं पर गए नो नो करने लगे, कहीं पर गए वेरी गुड करने लगे, तो समस्या हो जाएगी ना। तो कुछ अगर आपको एडवांस में अगर आपको कुछ नाम करना है, अच्छा सक्सेस होना है, काबिलियत कर लानी है, तो भैया कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा। तो मैं बस यही करूँगा कि आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक को लें, उसको रीड करें। आपको एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है आपके बोर्ड के लिए, और जो आजकल की एग्ज़ाम एनटीए करा रहा है उसमें भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले प्रेफर करूँगा, जो कि कॉस्टली भी कम पड़ती है और कम पढ़ना भी होता है। जैसे यूपी बोर्ड में, पूरे यूपी स्टेट में ढेर सारी पब्लिकेशन की बुकें चलती हैं। जैसे जीआरबी बटला है, बालाजी पब्लिकेशन है, नगीन पब्लिकेशन है, एसपीपीडी है, उसके साथ साथ आप देखें राजू पब्लिकेशन की बुक है, और एनसीईआरटी तो भाई आप कह सकते हैं। तो ढेर सारी बुकें हैं, लेकिन प्रश्न ये बना हुआ है कि सर हम बालाजी पब्लिकेशन की बुक को रीड करें, और के एन शर्मा की बुक पुराने समय में लगभग आज की लगभग 20 साल पहले, या हम कह सकते हैं 10 साल पहले, के एन शर्मा काफ़ी पॉपुलर बुक होती थी। यूपी में हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी पॉपुलर बुक होती थी। लेकिन आज के समय बहुत सारी बुकें आ गई हैं। वैसे पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सभी बुकों को बनाया गया, लेकिन उसमें कुछ क्या होता है, एडवांस चीज़ें डाल दिए जाते हैं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि और जो साइड बुकें ये सब है मार्केट में काफ़ी कॉस्टली भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेफर करूँगा कि सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और जो इंग्लिश मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एनसीईआरटी की बुक को भी मार्केट में अवेलेबल लीजिए, और हिंदी मीडियम वाले भी हिंदी मीडियम के लीजिए। तो सबसे पहले कि क्यों सर एनसीईआरटी करें, क्योंकि एनसीईआरटी आपको कॉस्टली कम पड़ेगी, और आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के डिक्टो क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे, अगर अच्छी तरीके से आप एनसीईआरटी को रीड कर लेंगे, तो उसी एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन होते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो भी आगामी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जैसे नीट का एग्ज़ाम है, जेई प्री का जो एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं। साइड बुक ये होती है, आपको हेल्प करती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैलकुलेशन करके, लेकिन जो क्वेश्चन की लाइन्स होती हैं, जो लाइन्स टू लाइन्स आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं, सब एनसीईआरटी होते हैं। और एनसीईआरटी ही अगर आप केवल पढ़ लेंगे तो आपका यूपी बोर्ड तो कन्फर्म है, सीबीएसई बोर्ड वाले भी बच्चे बहुत आसानी से कन्फर्म कर सकते हैं। बस ये होता है कि जो साइड बुकें होती है हमें काफ़ी एडवांस में नॉलेज देती हैं, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, सोल्यूशन करने में उनका रोल होता है। जैसे होता क्या है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं केवल सर इतना बता दें, इतने में से हमें इतना हो जाए, तो भैया आप एनसीईआरटी पढ़ लें, आपका उतने से काम हो जाएगा। हाँ, अगर आप आगे कुछ करना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं, तो आप एनसीईआरटी के अलावा साइड बुक को भी रीड कर सकें। हाँ, मैं ये स्पेशली मैं कोई बुक आपको प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि पढ़ना आपको, लैंग्वेज आपको समझना है। तो सबसे पहले आप हर बुक को देखें, मार्केट में जितनी भी टाइप की बुकें हैं सब बुकों को आप रीड करें, और आप समझें कि किस बुक का लैंग्वेज हमको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि रीड तो आपको करना है। अब बताइए, अगर मैं कह देता हूँ फॉरेन बुक लीजिए,
फॉरेन की मैं पब्लिकेशन बुक आपको बता देता हूँ और आप उसको ये वर्ड को भी नहीं समझ पा रहे थे मतलब क्या है। अगर मैं कह दूंगा आप बुक ले दी तो आप कहेंगे सर ने बहुत गलत बुक बता दी, कौन सी बुक बता दी। तो सबसे पहले ये चीज़ होता है पढ़ना आपको है। अब उसको आपको रीड करना है, जो लैंग्वेज समझ में आ रहा है उसको लीजिए। हाँ, और एक